गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 30 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8। हमारी डेट 21 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वर्कशीट में हम क्यूब रूट निकाला सीखेंगे एस्टिमेशन से। कैसे आप बिना जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो उस मेथड के बिना कैसे नंबर्स हैं जो बड़े बड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट है, उनका क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो वो हम सीखेंगे। तो देखिए, रूल्स टू फाइंड क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन। ये यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तो ये रूल्स क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट रूल पढ़ोगे बिना एग्जाम्पल के तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम जो रूल्स हैं ये हम नीचे क्वेश्चंस में तो करेंगे ही, तो सारे रूल्स तो हमें पता ही लग जाएंगे। तो एक एक स्टेप जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी क्वेश्चन में। तो देखो, यहाँ पे आपको कुछ जो रूल्स है उसमें सबसे पहले यही होता है कि आपको कोई नंबर दिया होता है, आपको ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको दो हिस्सों में बांट लिया, पीछे से आप इसको तीन 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 नंबर को साथ में लेकर चलो और ये दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, सबसे पहले आगे के स्टेप्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 के आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 10 तक याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये मिनिमम याद होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा याद कर सकते हो तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, आप चलो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस निकालनी है नंबर की। जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो कैसे होती है इनकी जो अब नंबरिंग, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सा नंबर यूनिट प्लेस पे आएगा। यूनिट प्लेस क्या होती है, जो ये लास्ट वाली होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये यूनिट प्लेस होती है। तो इसकी जगह मतलब जब आप इसका इस पूरे का आप क्यूब रूट करोगे तो क्या आएगी आपकी डिजिट, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो वो देखने के लिए देखो यहाँ पे क्या है, 6। ठीक है, जब आप इसका क्यूब करोगे तो क्या होता है, 6 का क्यूब तो 6 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी में करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और एक लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर बी पार्ट में है 9। 9 कैसे आएगा आपका, 9 तो किस में आएगा, 9 का जब आप क्यूब करोगे तो आपका 9 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 6 कैसे आएगा आपका, उस जो 6 का अगर आप क्यूब करते हो तो जो यूनिट प्लेस है वो 6 ही आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस तो देखो 6 की 6 है ना। उसके बाद 5 है, 5 का कैसे आएगा, 5 की तो 5 ही होती है। ठीक है, फिर है 6, 6 की क्या होगी, 6 की फिर 6 होगी। यहाँ देखो, यहाँ 7 की क्या है, यहाँ पे 7 की 3 है, तो इसकी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 की क्या होगी, 6 की तो 6 होगी। और फिर 5 है तो 5 की यहाँ पे 5 ही होगी। ठीक है, तो ये सारे आपको सारे ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में लिखना। ये हो गया क्वेश्चन 1 आज का, और क्वेश्चन 2 हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और पार्ट है जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है, तो हम इसको एच पार्ट तक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लिख लेना। उसके बाद हम चलते हैं हमारे एक्सप्रेशन पे, कैसे आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि इसका आपको क्या निकालना है, एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जो स्टेप 1 है आप लोगों को क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करो दो पार्ट्स में। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कौन से, एक तो 592 और एक 110। तो 110 सेकंड ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप क्या आपका 592 है, क्योंकि पीछे से शुरू करते हैं हम इनको ग्रुप में बांटना। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप था इसकी यूनिट प्लेस क्या है, इसकी यूनिट प्लेस 1 है। तो यूनिट प्लेस से फर्स्ट की वो 2 है, तो यूनिट प्लेस का आप क्या करो, क्यूब रूट क्या होगा इसका, 2। इसका क्यूब रूट निकालो, क्या होगा, इसका होगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मतलब 512। ठीक है, जो 2 है, 2 का अगर आप यूनिट प्लेस क्यूब की रूट की क्या होगी, 8 होगी ना। इसका क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो 8 को आपको क्या करना है, 8 8 8 आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे आप, 512 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, सेकंड ग्रुप क्या है, 110 है आपका। तो 110 किसके कौन से क्यूब के बीच में आता है, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो 4 और 5 के बीच में आता है 110, है ना, 64 और 125 के बीच में 110 आता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक तो 512 आ गया और यहाँ पे ये दो नंबर्स आ गए। तो आपको क्या करना है, इसका तो आपको क्या करना है, जो डिजिट है पीछे वाला इसका वो लेना है। ठीक है, क्या करोगे, देखो सेकंड ग्रुप है जो 110 वो लाई करता है इन दोनों के बीच में। तो स्मॉलर नंबर इन स्टेप 3 इज 64 क्यूब। तो छोटा नंबर कौन सा है, 64 है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या होगा, किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पे दो ग्रुप बन रहे थे आपके, दो ग्रुप। तो हमने एक तो हमारा नंबर है 64, जो छोटे वाला है वो आपको लेना होता है किसका, ये 4 का है, तो यहाँ पे लिखो 4।
और यहाँ पे ये किसका था, 8 का था। 2 का क्यूब क्या था, 8 था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 8 लिखोगे। तो 48 क्या हो गया आपका, क्यूब आ गया। ठीक है, क्यूब रूट आ गया। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्यूब रूट निकालोगे तो 48 आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे बहुत सारे, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, उसके बाद आपको क्यूब रूट निकालना है 17576 का एस्टिमेशन से। इसको भी क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ो इसको, एक तो 576 हो गया और एक 17 हो गया। ठीक है, तो 576 है ये फर्स्ट ग्रुप है और 17 है वो सेकेंड ग्रुप है। तो यूनिट प्लेस क्या है फर्स्ट ग्रुप की, 6 है। ठीक है, तो 6 का आप क्यूब रूट करो, 6 क्यूब करो, 6 × 6 क्या होता है 216 होता है ना। तो यहाँ पे किसका है, ये 6 का है। तो देखो पीछे तो क्या आ गया आपका, 6 आ गया। इसका जो यूनिट प्लेस है ना वो निकालना होता है, इस पीछे तो क्या आ गया आपका, 6 आ गया। उसके बाद सेकेंड ग्रुप है वो 17 है, सेकेंड ग्रुप 17 है। तो 17 किसका क्यूब रूट, किसके क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों में से जो छोटा है वो क्या है, 2 है छोटा। ठीक है, तो 2 का क्यूब छोटा है तो 2 आ जाएगा आगे, और पीछे क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट प्लेस है 6। ठीक है, अब भी नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसको हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है आपका उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है एस्टिमेशन से। तो ये 8 पार्ट्स हैं, एक एक करके इनको हम करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका रोंग है, जो फर्स्ट पार्ट है वो रोंग है क्योंकि वो किसी का क्यूब रूट नहीं होता। ठीक है, ये मतलब ये आएगा आपका जब जैसे इसका क्यूब रूट सॉल्व करोगे आप, तो ये 11769 नहीं आ रहा किसी का, तो आपको ये नहीं करना, ये गलत है। ठीक है, तो बाकी के सारे हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो सेकंड है आपका, सेकंड नंबर था 195, सेकंड नंबर था 195112। मैंने इसको 3 ये और 3 ये दो हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। तो जो ये ग्रुप है 112 है, इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 2 है यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस का आप क्यूब करो, क्या होता है 8 होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका जो यूनिट प्लेस पे क्या हो गया, 8 आ गया। इधर 195 है, 195 किसके क्यूब के बीच में आता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। दोनों में से किसके क्यूब के बीच में आता है ये, किसका किसका छोटे वाला नंबर आपको लेना होता है, 195 इनके बीच में ही आता है ना। तो छोटे वाला नंबर क्या है, 5 है, तो आगे क्या आ जाएगा 5, तो ये आपका नंबर बन गया 58। है ना, कितना शॉर्टकट। मतलब देखो आप इसको 2-3 बार देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको दिया हुआ है 29791। तो इसमें से जो आपका 791 है एक ग्रुप हो गया, 29 एक ग्रुप हो गया। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 1, तो 1 का क्यूब करो 1 ही होता है। यहाँ पे 29 है, 29 किसके क्यूब के बीच में आता है, 3 के क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, इसी के बीच में आता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, छोटा नंबर लेना होता है, तो आगे 3 आ गया, और यहाँ पे इसका क्यूब क्या 1 है, तो ये क्या हो गया 31 हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है 50653। इसमें क्या करना है आपको, फिर से ग्रुप में बांटो, पीछे से 3 बांटते चलो, अब आगे 2 ही बचे हैं तो 2 ही बांट दो सिर्फ। ठीक है, तो इसका क्या करो, यूनिट प्लेस क्या है 3, तो 3 का क्यूब करो, कितना होता है 27, तो 27 में यूनिट प्लेस 7 है तो यहाँ पे लिखा 7। फिर 50 है, 50 किसके बीच में आता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटे वाले को लेना होता है में 3, तो आगे क्या हो गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 37। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिर देखो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 389017। तो यहाँ पे जो 017 है एक ग्रुप हो गया, 389 दूसरा ग्रुप हो गया। तो 017 में यूनिट प्लेस क्या है 7, तो 7 का क्यूब करो 343 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 389 है, 389 को किसके बीच में आता है, 343 और 512 के बीच में आता है। छोटा कौन सा है 7 है, तो इधर से आ गया 7 और इधर से यूनिट प्लेस इसकी क्या आ गई 3, तो 73 आ गया हमारा नंबर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसको भी क्या करेंगे हम, 3 और 3 में हमने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया। इसकी यूनिट प्लेस 8 है, तो 8 का आप क्यूब करो 512 आएगा। और यहाँ पे 373 किसके बीच में आएगा, 343 के बीच में और 512 के बीच में। ये आपको करके देखनी पड़ेगी कैसे बीच में आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपको ये देखना है 6 किसके बीच में आता है, तो आप पहले करोगे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो आपको पता लग जाएगा 2 के में तो नहीं आ रहा, उससे कम वाला लूँगा मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो छोटे वाला है वो लेते हैं, तो आगे आगे 7 और इसका यूनिट प्लेस लेते हैं, पीछे आ गया 72। ठीक है, 6 हो गया। फिर देखो 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन।
यहाँ पे क्या होगा, 7th में 3, उसके बाद फिर से 3 नंबर्स को हमने 2 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया ग्रुप में। इसका यूनिट प्लेस 5 है, ठीक है, और 5 का क्यूब 125 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप किसके बीच में आता है 857, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इनके बीच में आता है, ये छोटा नंबर क्या है 9 है, और ये क्या है पीछे इसका यूनिट प्लेस 5 है, तो 95 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले की तो यूनिट प्लेस देखनी है और इधर से जो छोटा नंबर है जिसका क्यूब इसके आसपास है वो देखना है। ठीक है, फिर आता है 10648। इसमें जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, आपकी जो यूनिट प्लेस है 8 है, 8 का क्यूब होता है 512। 10 है, 10 का किसके बीच में आता है क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, इसी के बीच में आता है, तो छोटा नंबर क्या है 2, और इधर से यूनिट प्लेस क्या है 2, तो आंसर क्या हो गया 22। ठीक है, तो ये जो 8 पार्ट है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो हमने दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 1 हमने वर्कशीट में ही कर लिया है, और क्वेश्चन 2 अभी हमने 8 के पार्ट्स यहाँ पे सारे कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।